जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद इस समय के लिए जो उसने हमें दिया कि हम उसके पवित्र वचनों में से सीखने पाए। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपका प्रभु यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूँ। विश्वास रखता हूँ कि वो परमेश्वर आपसे उसके वचनों के द्वारा आज के समय जब आप सुन रहे हो ज़रूर बातें करेगा। पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते प्रभु जी। प्रभु जब हम आपकी उपस्थिति में पाए गए, आपका पवित्र वचन खोला जाता है। प्रभु आप हमसे बातचीत करना, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। आज मैं बड़े विशेष विचारों को लेकर मैं आपसे परमेश्वर के वचनों से बातचीत करूंगा। राइट। मैंने परमेश्वर का वचन हमें इस बात को समझने के लिए मदद करता है कि आपके कठिनाई के समय में आप परमेश्वर को आमंत्रित करो। राइट। आप अपने कठिनाइयों के समय में परमेश्वर को आपके कठिनाइयों में आमंत्रित करो तो देखो वो आपके लिए कैसे रास्ते को निकालता है। उससे अपना आप हम सफ़र अगर आप बनाते हो तो ये सबसे बेहतर बात हो जाती है मेरे प्यारे। बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं, आप भी करते हो और मैंने भी इस प्रकार की प्रार्थना की कि प्रभु इस परेशानी से, इस तकलीफ से, इस मुसीबत से तो हमें बाहर निकल, जितना जल्दी हो सके तो हमें इसमें से बाहर निकल। और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत है, हमारी बीमारियां कई सारी है, पारिवारिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने पास्टर से भी कहा था, हमने कलीसिया से कहा था प्रार्थना के लिए। प्रभु तो इन सारे में से हमें तो बाहर निकल। पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो उत्तर नहीं मिलता। मेरे प्यारों, इस एक विशेष बातों को याद रखना, जिंदगी में अगर अद्भुत काम होने हैं तो मेरे प्यारों परमेश्वर आपके जिंदगी में उन अद्भुत कामों को आपको परेशानियों से बाहर निकाल के नहीं, पर जब आप परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफों से जब आप उस दौर से जब आप गुजरोगे और उसकी सामर्थ्य को आपकी निर्बलताओं में जब आप महसूस करेंगे, तब उस अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में बहुत ऐसे देख पाओगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और यही बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्यारों। और इसलिए हमने हमारी प्रार्थना के जो तरीका है ना बदलना चाहिए। प्रभु आज मैं पूछ रहा हूँ, आज क्या आज उत्तर दे, ये बात नहीं मेरे प्यारों। परमेश्वर जब प्रार्थना को उत्तर देता है वो उसके समय पर देता है। हमारा समय अलग और उसका समय संपूर्णता से अलग होता है। प्रभु हम बीमार है, क्या प्रार्थना होनी चाहिए फिर हमारी? प्रभु हम बीमार है, प्रभु मेरे बेड के पास में तू रहे, डॉक्टरों को तो ज्ञान और बुद्धि दे। मेरा ट्रीटमेंट 1 महीना, 2 महीना, 4 दिन, 10 दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु डॉक्टरों की मदद कर और जो मेडिसिन वो मुझे देते हैं उसमें तेरे सामर्थ्य की शक्ति, चंगाई की शक्ति तो दौड़ा ताकि मैं चंगाई को पाऊँ। मेरे प्यारों, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और जब परमेश्वर से हम इस प्रकार की बातों को करते हैं, हमारा विश्वास भी बढ़ता है और वो अपने कार्य को भी हमारे जीवन के लिए करता है। मेरे प्यारों, बहुत से विश्वासियों को मैंने देखा इन दिनों में, मुसीबतों का समय चल रहा, डिमांड करते परमेश्वर से, प्रभु करता कि नहीं करता तू? बीमारी से ठीक करता है या नहीं करता है? मुसीबतों से हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करता कि नहीं करता? अभी तो करके दिखा। मेरे प्यारों, जैसे मैंने थोड़े समय पहले कहा था, परमेश्वर का समय उसका समय होता है और हमारा समय हमारा समय होता है। इसलिए परमेश्वर के समय पर जब वो कुछ करता है वो बेहतर बातों को हमारे जीवन के लिए करता है। मेरे प्यारों, उसके अंदर ऐसे नहीं कि उसमें सामर्थ्य नहीं है। राइट। मैं उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके अंदर में अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारों। वो परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत सामर्थ्य और महान काम करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई भी बात चुटकी बजाते हुए 1 सेकंड में सब कुछ ठीक करने वाला वो परमेश्वर है। पर मेरे प्यारों, वो अपनी अद्भुत सामर्थ्य को हमारी कमजोरियों के समय में प्रदर्शित करना चाहता था कि हम लोग जान नहीं पाए कि कोई परमेश्वर है जो राज्य करता है। मेरे प्यारों, मेरे साथ में आप रहिए और बड़े विशेष वचनों को आज इस समय हम परमेश्वर के वचनों में से हम देखेंगे। क्या होगा अगर परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को, राइट, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या होगा अगर परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को, मैं आज पूछा 1 घंटे के अंदर में, कोई ये पिज्ज़ा नहीं है, राइट, आप फ़ोन करो और तुरंत आपके पास में आ जाए, या कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं जो तुरंत फ़ोन करो और इतने समय में आपके पास में आ जाए। मेरे प्यारों, आप उस परमेश्वर से बातें कर रहे हो, पर क्या होगा अगर आप परमेश्वर से पूछ लेते और प्रभु उन सारे बातों को तुरंत दे देता है? तो 2 बातें हो सकती है। हम शायद से उसके उस अनुग्रह को जल्दी भूलेंगे और हमको जो बातें वो सिखाना चाहता है, उस जीवन के उस अमूल्य बातों को
हम सीख नहीं सकेंगे मेरे प्यारो। बहुत सी बार अपने ऊपर आने वाली परिस्थिति हमारी बड़ी गंभीर हो जाती है, बड़ी कठिन हमको लगती है, और ऐसे समय जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं मेरे प्यारो, वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है और हमें उसकी महिमा के लिए समय लगेगा प्रॉब्ली, ठीक है, जल्दी भी हो सकता है, समय भी लगेगा, पर जो भी बातें हैं परमेश्वर अपने ऊपर भरोसा रखने वालों को निराश नहीं करता। उसके वचनों में से मेरे प्यारों इन बातों को मैं यहाँ पर देखता हूँ। कई सारे लोग, हमारे कलीसिया के कई सारे लोग प्रार्थना के लिए हमसे कहते हैं कि पास्टर जी हमारी ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्या है, प्रार्थना करो, और हम उस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती है वो वैसी की वैसी, बीमारियों के लिए प्रार्थना किया, बीमारी वैसी की वैसी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जेब में पैसा नहीं है, राइट, बैंक में भी पैसा नहीं है, और पारिवारिक रिश्तों के लिए प्रार्थना किया, अभी प्रार्थना करके काउंसलिंग करके पति पत्नी को घर भेजा जाता है, घर जाने के बाद में फिर से लड़ाई शुरू। मेरे प्यारो ऐसा लगता है ना, और ये सारी बातें जब हम देखते कि प्रार्थना किया कोई असर नहीं है, इस ऐसे समय में शैतान ज्यादा काम करता है, ठीक है। शैतान क्या कहता है पता आपसे, अरे कोई परमेश्वर है ही नहीं, अरे क्या तुम परमेश्वर लगा के रखे हो, कुछ ऐसा नहीं होता है, अपने हाथों में अपनी जिंदगी लो, जियो, मजा करो, ऐश करो, जो होता है वो देख लिया जाएगा, अरे कोई परमेश्वर नहीं जो तुम्हारे सुध लेना चाहता है। और शैतान ऐसे समय में हमारे रिश्ते को, हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ते को कमजोर करता है। मेरे प्यारो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सचेत रहो, विश्वास में मजबूत रहो, क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा कि जब तुम आग से भी चलोगे मैं तुम्हारे साथ में रहेगा, बड़ा सुंदर सा वचन मैंने यशायाह नबी की किताब में पाया, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। आइज़िया 43 एंड वर्स 2, यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और उसका दूसरा वचन मेरे प्यारो, आइज़िया 43 एंड वर्स 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रॉब्लम में एक वचन से पढ़ो, ठीक, एक और दो वचन हम पढ़ेंगे, और देखो क्या लिखा है यहाँ पर। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ओ व्हाट अ प्रॉमिस। दो वचन, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। ये परमेश्वर का वादा मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का वादा उन लोगों के लिए है जो डरते हैं, जो लगता है कि जिंदगी खत्म, मुश्किलों का दौर कभी खत्म नहीं होगा, और ऐसे में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बीमारियों में मैं हूँ और हॉस्पिटल में एडमिट हो, यहाँ से मैं जिंदा बचकर घर में नहीं जा सकता हूँ, जिंदगी खत्म यहीं पर, और निराशा की, डिप्रेशन की स्थिति में आए हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है मत डर, तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला, तेरा सहायक यहोवा परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि वो तुम्हारा ऊंचा गढ़ है। लिखा आगे में वचनों में, अगर आपने दूसरे वचनों को गौर से नहीं पढ़ा तो अब मेरे प्यारो प्लीज पढ़ लेना। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि तू अगर आग से मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, पानी के ऊपर से मैं तुझे चलने नहीं दूंगा, मुसीबतों के दौर से मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, नहीं, आग से अगर तू होकर चले तो उसकी आग की लपटें और लो जो है तुझे जला नहीं सकेगी। पानी के ऊपर से या तूफानों के दौर से अगर तू गुजरे तो सारा तूफान या पानी तुम्हें डुबा नहीं सकेगा। और ये वादा मेरे प्यारो, रक्षक का ये वादा है, सहायक करने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर जिसने आपको और मुझे रचा मेरे प्यारो, उसका ये वादा आज हम परमेश्वर के वचनों में से यहाँ पर देख रहे। कितने सुंदर सी बात मेरे प्यारो। इसलिए हमारे विश्वासी जीवन में जब चुनौतियां आती है, जब विश्वासी जीवन में मेरे प्यारो, जब हमें लगता है कि ऐसी आपदाएं विपदाओं से हम गुजर रहे हैं, ओ होल्ड ऑन टू योर फेथ माय चर्च, होल्ड ऑन टू योर फेथ। अपने विश्वास में कमजोर मत होना, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहो, और परमेश्वर के उस सामर्थ्य को आप अपने जीवन में जरूर देखना चाहोगे मेरे प्यारे। बहुत से लोग अपने परमेश्वर के पास में जब वो जाते हैं और प्रार्थना के लिए जाते हैं और पास्टर उनके लिए प्रार्थना करता है, कुछ नहीं होता है, तो उनका विश्वास परमेश्वर से भी कम हो जाता है, पास्टर से भी कम हो जाता है, और कलीसिया में भी आना वो लोग छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को
आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कमजोर विश्वासी हो या हाल ही में यीशु पर विश्वास किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वास में मजबूत हो जाओ। वो परमेश्वर जिसने आपका हाथ थामे रखा है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। उसका वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, राइट। इसका वचन भजन संहिता 23 में अगर आप जाते हो तो इस प्रकार से लिखा, बड़ा सुंदर भजन संहिता 23 मुझे याद है, बड़ा सुंदर सा भजन संहिता मेरे प्यारो, जहां पर वो कहता है इस प्रकार से, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास में ले जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो मेरे अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। और चौथा वचन, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई उस मृत्यु से भरी हुई, उस घोर अंधकार की समय से भरी हुई तराई से मैं गुजरूं, हर कदम कदम पर खतरा है। एक स्टेप डालता हूं आगे में बड़ा खतरा, दूसरा स्टेप जाता हूं, आज का दिन गया, दूसरा दिन भी खतरा, तीसरे दिन में भी परेशान है, चौथे दिन में भी परेशानियां, और ये परेशानियों का दौर हमें लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट। आपको अपने शायद से इस बातों को महसूस किया होगा कि आप ऐसी एक जंग लड़ रहे हो जो आप कभी जीत ही नहीं पा रहे हो, राइट। अगर आप इस प्रकार की विचारों को रखते हो तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी डरूंगा नहीं, डरूंगा, हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर को मेरे प्यारों इंकरेज करना चाहता हूं मैं, आप सब लोगों को इन्वॉल्व करो। परमेश्वर को आपके उस अंधकार से भरी हुई तराई से आप गुजरते हो ना, उसको चलो, उसको कहो कि प्रभु तू मेरे साथ में चल। जब आप अपने परेशानियों के दौर से गुजर रहे हो, प्रभु से कहना, प्रभु तू हमारे साथ में चल। अगर आप पति पत्नी का जम नहीं रहा है, एक प्रकार का मनमुटाव है, झगड़ा है, दोनों को, प्रभु हम दोनों का जम नहीं रहा है, तू हमारे साथ में चल। आपके बच्चे आपके सुनते नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, प्रभु से कहो, प्रभु मेरे बच्चे का हाथ तू पकड़ और तू हमारे साथ में चल, ताकि मैं और मेरा परिवार तेरे रास्ते पर चलने पाए। मेरे प्यारे, परमेश्वर को इन्वॉल्व करो, परमेश्वर को कहो कि प्रभु ये हमारी परिस्थिति है और तू हमारे बीच में, हमारे कार्य में तू इन्वॉल्व हो जा। और इस प्रकार से अगर हम जब करते मेरे प्यारो, तो वचन 6 में इस प्रकार से लिखा है, निश्चय भलाई, एक गारंटेड बात है, गारंटेड 101% गारंटेड बात है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये परमेश्वर का वादा मेरे प्यारो हम सब के ऊपर है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनवाइट करो परमेश्वर को, आपके परिवार में इनवाइट करो, आपके आपके वैयक्तिक जीवन में उसको इनवाइट करो, अपने बिजनेस में उसको इनवाइट करो। हम सोचते हैं कि बिजनेस सेकुलर बात है, इसमें परमेश्वर को हम कैसे इन्वॉल्व करें। नहीं, बिजनेस ये परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है ताकि उसके राज्य की उन्नति के लिए आप पैसे दो और प्रभु का राज्य की उन्नति के लिए आप काम करने पाओ, राइट। सो मेरे प्यारो, जो बिजनेस परमेश्वर ने आपको दिया है उसको इन्वॉल्व करो, उसको आपका बिजनेस पार्टनर बना कर तो देखो, और वो आपको कैसे आपके बिजनेस कंसल्टेंट बन के आपकी मदद करता है, ताकि आपको सही एडवाइस दे कि कैसे डीलिंग करना है, किस प्रकार से बिजनेस चलाने का है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। बड़ी विशेष बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मेरे प्यारो, राइट। बाइबल में जब मैं पढ़ता हूँ उस परमेश्वर के बारे में, वो उसका अनुग्रह कितना महान है मेरे प्यारो। परमेश्वर आज हमें बड़ी विशेष बातों को एक विशेष पद्धति के साथ में तरीके से सिखा रहा है। गेट इन्वॉल्व गॉड इन ऑल ऑफ योर बिजनेस, आपके सारे कार्य क्षेत्रों में परमेश्वर को इन्वॉल्व करो। मेरे प्यारो, कठिन लगता है जिंदगी अकेले जीना, ऐसा लगता है कि जिंदगी की जंग को हम जल्दी हारने वाले हैं, पर मेरे प्यारों मैं आपसे कहना चाहता हूं, विजेता वो परमेश्वर है। अगर आप उसके साथ में जाओगे, लगेगा कि आप जंग हार रहे हो, जिंदगी की जंग को हार रहे हो, बीमारियों से आप निकल नहीं पा रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर विजेता परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर बीमारियों से निकाल कर, वो यहोवा राफा है, बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारो, बाइबल में मैं जब पढ़ा तो दानियल की किताब में मुझे 3 ऐसे जवान लोगों के बारे में मैंने पढ़ा जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग थे। उन्होंने भी अपने जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर को इन्वॉल्व किया कि प्रभु तू आ जा, ये परेशानी प्रभु तू आ जा। सपनों का अर्थ नहीं आ रहा था, दानियल ने परमेश्वर को इन्वॉल्व किया।
अरे शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी उस बेबीलोन में रहकर परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व किया ताकि वो पवित्रता का जीवन जीने पाए। और जब उनके ऊपर मुसीबतें आ जाती है, अभी मुसीबतें क्या है, आप दानियल की किताब में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर उस मुसीबतों को आप पाओगे। ठीक है, आप जानते हो उस अध्याय को और उस कहानी को, इसलिए मैं स्क्रिप्चर में नहीं जाऊंगा, पर बताना चाहता हूं राजा ने इस प्रकार से फरमान जारी किया था कि चलो मेरे 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 जैसे दिखने वाले हम एक स्टैचू, एक मूर्ति को बनाएंगे और सारे दुनिया के लोग, जहां जहां मेरी प्रजा फैली हुई है, जहां जहां मैं अधिकार चलाता हूं, सब लोग इस मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे। पर और सारी बातें हो गई और उसको ये भी बताया गया था कि अगर कोई इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करता तो उसको सजा भी थी। क्या सजा थी? आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। राइट, सो वचनों में मेरे प्यारो, अगर आप वचनों में, एग्जैक्ट वचनों में अगर आप देखते हो तो दानियल की किताब के 3 अध्याय में आप इस कहानी को पाओगे जहां पर नबूकदनेस्सर राजा अपनी प्रतिमा की एक मूर्ति बनाता है और उसके सामने लोगों को दंडवत करने के लिए कहता है। पर ये 3 लोग जो है वो दंडवत नहीं करते। तो ये देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आता है। अरे बाप रे, ये 3 स्लेव जो है, 3 लोग अपने आप को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं अपने आप को? मैं इनको सबक सिखाता हूं। उनको बुलाया गया और उसके बाद में कहा गया कि तुम इसके मेरी मूर्ति के सामने तुम दंडवत क्यों नहीं किए? मैं तुम्हें एक मौका दे तो दंडवत करो। राइट, शायद ऐसा कहा गया कि मैं तुम्हें मौका दे दंडवत करो। इसने कहा बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं गया है। हमारे माता पिता ने, हम जिस जगह से आए, हमारा सिर्फ एक परमेश्वर है। हम कॉम्प्रोमाइज, हम समझौता हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। और राजा के सामने इस प्रकार से वो खड़े हो गए। राजा ने कहा, अरे बाप रे, ऐसा है क्या? तुम नहीं मेरे मूर्त जो मैंने अब खड़ी की है, प्रतिष्ठा खड़ी की, उसके सामने नहीं झुकोगे? तो एक काम करो, जिस भट्टी जो जल रही है उसको तुम ज्यादा तपाओ। वचनों में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए एग्जैक्ट उसी वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन 13 को अगर आप यहां पर देखते हो तो लिखा है इस प्रकार से, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। चैप्टर 3 एंड वर्स 14। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग तो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच डाले जाओगे। फिर कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? और ये लोग कहते कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते। आगे के वचनों में अगर आप पढ़ते हो तो कहते कि हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमारा परमेश्वर हमको जरूर बचा देगा। और मेरे प्यारो, ये सारी बातें जब राजा सुनता है तो राजा को और भी गुस्सा चले आता है, आग बबूला हो जाता है, झुंझलाता है। वर्षन 19 में अगर आप देखते हो तो वो झुंझलाता है और कहता है कि ये भट्टी जो अभी जो तप रही है, बहुत ज्यादा ही तप रही है, उसको 7 गुना और ज्यादा तपाओ, और ज्यादा उसमें आग डालो, और ज्यादा उसमें लकड़ियां डालो। और जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के हाथ बांधे गए और उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया मेरे प्यारो, राइट, परमेश्वर ने उनका वहां पर भी साथ नहीं छोड़ा। वचन में एग्जैक्टली लिखा है कि जो लोगों ने उनका हाथ पैर बांधकर डालने के लिए आए थे वो जल के खाक होकर मर गए वहीं पर ये इन लोगों का एक बाल तक जला नहीं मेरे प्यार, और वो बड़े सुरक्षित उस जगह पर, सिर्फ हाथ की रस्सियां जो थी वो जल के टूट गई और वे आराम से उस आग में चल रहे थे और घूम रहे थे। और ये अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं पता कैसी आग से भरी हुई जगह से, परिस्थिति से मेरे प्यार आप गुजर रहे हो, कितनी कठिनाई से कठिन भरी परिस्थिति से आप इस समय, आपके मानसिक रीति से आप गुजर रहे हो, आपकी शारीरिक रीति से, पारिवारिक रीति से, फाइनेंशियली आप गुजर रहे हो। एक बात फॉर श्योर मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर को उन सारी बातों में शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने परिस्थिति में परमेश्वर को इन्वॉल्व किया। उनका विश्वास तो देखो, राजा सामने खड़ा है, उनके ऊपर फरमान जारी किया कि इनको आग में डालना है। राजा, हमको तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन पता नहीं चलता कि हमें तुझे उत्तर देना है नहीं देना है। हमारा परमेश्वर जिंदा है,
हमारी वो रक्षा करेगा। और ये बात होती मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में हम इन्वॉल्व करते हैं, तब मेरे प्यारो वो हमारे लिए फायर प्रूफ जैकेट सिला कर देता है। एमेन, फायर प्रूफ जैकेट सिला कर देता है ताकि किसी भी आंख की आंच हम पर लगने न पाए। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर मदद करता है मेरे प्यारो इन सारी बातों को सीखने के लिए। दानियल के जीवन के लिए देखो मेरे प्यारो, कितने सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको परमेश्वर के वचनों से बताओ जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन की प्राथमिकता को रखकर अपने जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को इन्वॉल्व किया। जब परमेश्वर इन्वॉल्व होता है मेरे प्यारो, तो वहां पर जंग हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। प्रभु का वचन हमें मदद करने के लिए, समझने के लिए मेरे प्यारो हमारी मदद करता है। यूसुफ का उदाहरण ले लो। यूसुफ मेरे प्यारो, यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न दिखाता है। उस स्वप्न के अनुसार उसे तो राजा बनना था, राइट। स्वप्न के अनुसार उसको तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाना चाहिए था, पर उसके भाई उसका द्वेष कर रहे, उसको गड्ढे में डाल देते, उसको बेचा जाता है एज अ स्लेव। पोतीफर के घर में उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ, पोतीफर की पत्नी कहती कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत करने की कोशिश की, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये सारी बातों के बावजूद भी मेरे प्यारो वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो यूसुफ था और परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था, ऐसे परमेश्वर के वचनों में लिखा है। व्हाट अ ग्रेट टेस्टिमनी। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते, जो लोग परमेश्वर पर संपूर्णता से भरोसा करते मेरे प्यारो, जो परमेश्वर को अपने जीवन में आद्य स्थान, प्रथम स्थान देते, जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में मेरे प्यारो आखिरी स्थान, आखिरी में मैं जाऊंगा और अगर कुछ नहीं होता तो फिर परमेश्वर है, ऐसा न सोचते हुए कुछ भी शुरुआत होने से पहले परमेश्वर को स्थान देते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अपनी आशीषों को रखा है। प्रभु का वचन हमें इन सारी बातों को समझने के लिए मेरे प्यारो मदद करता है। प्रभु के वचनों में इन सारी बातों को हम यहाँ पर समझते हैं और सीखते हैं। पुराने नियम से मैं और एक उदाहरण बताना चाहता हूँ सुलेमान का। सुलेमान को मेरे प्यारो अपना राज्य चलाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता थी, और परमेश्वर ने जो उसने मांगा उससे बढ़कर बातें उसको दिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर है मेरे प्यारो, ये परमेश्वर है। सुलेमान को कहा सोचा, उसने सोचा कि प्रभु इतनी तेरी बड़ी प्रजा है, मेरे पिताजी जो थे उन्होंने तेरे अनुग्रह से सारी प्रजा को चला कर लेकर आया, मैं इस प्रजा को कैसे चलाऊं? मुझे तू ज्ञान और बुद्धि दे, समझ तू मुझे दे। परमेश्वर ने उसको ऐशो आराम और सारे प्रधानताएं, सारे अधिकार मेरे प्यारो, उस समय में जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा राजा था सुलेमान, उसको परमेश्वर ने दे दिया। मेरे प्यारे, प्रभु का वचन एक जगह पर मुझे इस प्रकार से पता चलता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो मेरे पिता के पास में अगर तुम मेरे नाम से मांगते हो तो वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 23। मैं आपके साथ में एक लास्ट में 2 वचनों को बांटना चाहता हूं और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जॉन 16 एंड वर्स 23 में जो भाग लिखा है मेरे प्यारे, इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे प्यारे, हमें मांगने की जरूरत है। हमें क्या मांगने की जरूरत है? चंगाई नहीं। चंगाई प्लीज मांगो, मैं नहीं कहता कि आप चंगाई या छुटकारा या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स या पारिवारिक रिश्ते मजबूत है इस प्रकार से न मांगो, नहीं, प्लीज मांगो। पर मेरे प्यारे, उसके साथ साथ ये भी परमेश्वर से पूछो कि प्रभु ये मेरी बीमारी की परिस्थिति है और मैं इसमें तुझे इन्वॉल्व करना चाहता हूं, मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा मेरी चंगाई के लिए, प्रभु तू मेरे साथ रहना और मुझे तू जल्दी ही ठीक कर। प्रभु ये मेरी ब्रोकन रिलेशनशिप है, मेरे संबंध जो एक दूसरे के साथ में ये टूटे हैं, मैं इस टूटे हुए हृदय को, टूटे हुए इस रिश्ते को तेरी उपस्थिति में लेकर आता हूं। ये फेविक्विक नहीं है जो चुटकी में चिपका दे। प्रभु मैं चाहता हूं कि तू इस टूटे हुए रिश्ते को तू मजबूत कर। कितना समय लगेगा प्रभु मुझे पता नहीं, पर तू जब काम करेगा तो तू परफेक्टली सब काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ये मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, गेट इन्वॉल्व गॉड इन योर लाइफ चर्च, गेट इन्वॉल्व। परमेश्वर को आपके उन सारे निजी, वैयक्तिक और पारिवारिक, सामाजिक हर एक क्षेत्रों में इन्वॉल्व करो, सामाजिक क्षेत्रों में इन्वॉल्व करो मेरे प्यारे।
एंड अगर आप समाज में रहते हो, समाज में उठना आपका बैठना है, लोगों से बातचीत करते हो और एक काइंड ऑफ एक अधिकार आप अपने हाथ में रखते हो, गेट इन्वॉल्व गॉड, परमेश्वर को उस सारे बातों में इन्वॉल्व करो। और देखो यूसुफ की, दानियल की, शद्रक मेशक अबेदनगो की, कैसी परमेश्वर ने उन जगह के ऊपर इस्तेमाल किया जो उनका खुद का राष्ट्र नहीं था, पराये देश में वो थे। वैसे ही परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल इन संसार में और संसार के लोगों के बीच में जरूर करेगा। गेट इन्वॉल्व गॉड, बी इन forefront and say, प्रभु तू मेरी मदद कर। एक आखिरी वचन ऐसा है, promise 1 John chapter 5 and verse 14 and verse 15, beautiful verse, and that's why मैं इसको आपके यहाँ पर इस समय में बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। व्हाट अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, कितना सुंदर वादा परमेश्वर का। मेरे प्यारे, उससे मांग कर तो देखो। मैं नहीं कहूंगा कि आप आपकी चंगाई के लिए तुरंत मत मांगो, नहीं, प्लीज मांगो चंगाई के लिए, आपके टूटे हुए रिश्तों में मजबूती के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्लीज प्रार्थना करो, बिल्कुल प्रार्थना करना मेरे प्यारों। पर ऐसे समय में जब परमेश्वर आपको उत्तर देता है, वो अपने समय पर उत्तर देता है। इस बातों को भी जानना मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करते हुए आपको वो बताना चाहता है कि वही जिंदा परमेश्वर है। चंगाई के लिए एक प्रोसेस होती है, सारे बातें जो ठीक हुई है उसके लिए एक प्रोसेस होती है। Amen, praise the Lord। चुटकी में सब कुछ ठीक नहीं होता। टूटे रिश्ते, कोई मेरे पास में आता है, मैं प्रार्थना करता हूँ रिश्ते मजबूत हो जाए, वो अपने घर में चले जाता है, फिर पति पत्नी में तनाव, मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ और तुरंत वहां पर कुछ नहीं होता है, वो जैसा आया था वैसा अपने घर चले जाता है। मेरे प्यारे, ऐसे परिस्थिति में शायद से हमारा विश्वास उस पर कमजोर हो सकता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन एक विशेष विचारों को आपके साथ में बांटना चाहता है। जिस बातों को मैंने थोड़े समय पहले कोट किया था, फिर से एक बार बताना चाहता हूं। जिंदगी में मेरे प्यारो, जो कठिनाइयों से आप गुजरोगे और उस कठिनाइयों के गुजरते समय अगर आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपकी परेशानियों को दूर किया है, तो उसके उस सामर्थ्य का एहसास प्रॉब्ली आप वहां पर नहीं कर पाओगे। तुरंत अगर कुछ बातें होती है तो उसकी अहमियत हम पता नहीं चलती मेरे प्यार। पर आपके जिंदगी के दौर पर जब आप कठिनाइयों से गुजरते हो और उस कठिनाइयों के गुजरते समय आप परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को आपको थामे हुए पाते हो, तो आप देखने पाओगे कि प्रभु तू कितना महान है, तूने कितने सारे अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किए, और प्रभु की सामर्थ्य वो प्रकट करते हुए वो अपनी महिमा आपके जीवन में उंडेलना और दिखाना चाहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, एक बड़े विशेष बातों को जो परमेश्वर ने आज हमें सीखने के लिए मदद किया आपके इसलिए भजन से, ताकि जो बातें हैं ना मुझे बड़ी सुंदर लगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से गुजरूं, तो भी तू मेरे साथ में रहता है। और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मेरी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मेरे रिश्ते कैसे भी क्यों ना हो, मुश्किलों के दौर से मैं गुजर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी की तकलीफ है, और ये सारी बातें, दुनिया की सारी जो बातें हैं मैं गुजर रहा हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि तू मेरे साथ में है, तू मेरे साथ में है, और तू मुझे मदद करेगा, तू मेरी अगुवाई करेगा, तू मेरे साथ में रहकर, मेरे साथ निकलकर मुझे इन सारे परिस्थितियों से बाहर जरूर निकालेगा। मैं तुझे मेरे जीवन में मैं तुझे मेरे जीवन के उन सारे क्षेत्रों में मैं तुझे आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर से समय के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तुरंत कुछ उत्तर मिलता नहीं है, हमारा विश्वास कमजोर होता है प्रभु जी। शैतान इसका फायदा उठाकर हमें आपसे दूर लेकर जाता है। प्रभु, आपके वचनों से जो बातें हमने सीखी कि हमारे कठिन से कठिन परिस्थिति में हमें आपको इनवाइट हमारे जीवन के लिए करना है, इसलिए पिता हम आपको इस समय धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना मांगते परमेश्वर कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु आप पर मजबूत करना, सहायता करना परमेश्वर कि प्रभु जी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, उन सारे परिस्थितियों में हमारी नजर प्रभु यीशु मसीह
आपके ऊपर लगी रहे राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हो। आदर और महिमा आपको और यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen, amen. Thank you so very much for listening. परमेश्वर के वचनों को जो आपने सुना, प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस वचनों के द्वारा किस प्रकार की आशीषों को मिली है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, इसलिए ताकि जो जो नए वीडियोस, मैसेज, सर्मन्स के मैं डालूंगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे प्रभु आपको आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे, जबकि आप अपने घर में रहते हो। बी सेफ एट योर होम, सुरक्षित रहिए मेरे प्यारो, और परमेश्वर आपको आशीष करे।